जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। रानीबाग के सक्रिय भाजपा नेता एवं जिला प्रकोष्ठ के संयोजक गोपाल शर्मा ने जन्नत की पुकार से की खास बातचीत। जन्नत की पुकार से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी का गुजरात में कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सारी नौटंकी धरी की धरी रह जाएगी। छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे गोपाल शर्मा ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन, जेल में बंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आदि विषयों पर भी बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर के जायसवाल के साथ। मैं भी मौजूद हूं रानीबाग में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं जिला प्रकोष्ठ के संयोजक गोपाल शर्मा जी। गोपाल शर्मा जी, प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके से जन्मदिन मनाया जा रहा है पखवाड़े के रूप में, किस तरीके से मना रहे हैं आप लोग? सेवा पखवाड़ा कह के हम मना रहे हैं इसको, क्योंकि मोदी जी का कहना है कि सेवा भाव से ही समाज में हम सब अंतिम सिरे पे किए हुए व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो हम जो राजनीतिक क्षेत्र में भी लोग जो काम करते हैं, हमारा उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण वाला रहता है। तो इन 15 दिनों में सेवा भाव से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। उसमें अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, फ्री इलाज के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, सिलाई मशीन केंद्र जैसे मैंने बोला वो भी लगाया जा रहा है। अनेक ऐसे सामाजिक काम जिसके कारण से समाज के गरीब व्यक्ति को लाभ पहुँचे, समाज में जिस व्यक्ति को सब चीज़ों की आवश्यकता है उस तक हम पहुँच पाएँ, वो प्रयास किया जा रहा है। पार्टी की अभी कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभाया है, किन किन पोस्टों पर रहे हैं? मेरा दायित्व, मैं विद्यार्थी परिषद का पूर्व कार्यकर्ता हूँ, आज भी विद्यार्थी परिषद में काम कर रहा हूँ। विद्यार्थी परिषद की पूर्व कार्यकर्ताओं की एक संयोजक कमेटी है, उसका भी सदस्य हूँ। उसने तो अभी भी लगातार काम करता रहता है। चौपाल का भी मैं काम करता हूँ। चौपाल गरीब महिलाओं के लिए, आत्मस्वावलंबन के लिए काम करती है। रानीबाग में हमने पीछे 2 कार्यक्रम किए हैं, उसमें हम एक लघु ऋण महिलाओं को प्रदान करते हैं। और भाजपा में अभी जिला प्रकोष्ठ के संयोजक के नाते अपने पास दायित्व है, और भाजपा में काम करते हुए भी दृष्टिकोण यही रहता है कि सामाजिक रूप से जो व्यक्ति पीछे रह गए हैं उनको किसी तरीके से हम कैसे आगे लेके आए, क्या हमारे कार्यक्रम ऐसे बने कि वो समाज में बाकी सब लोगों के साथ बराबर में खड़े हो सके। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल गुजरात में दिल्ली मॉडल को लेकर वहाँ पे गुजरात वालों को दिल्ली मॉडल दिखा रहे हैं, गुजरात मॉडल पे दिल्ली मॉडल भारी बता रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, केजरीवाल जी तो हमेशा ही एक तरह का शिकोफा छेड़ते हैं। जब भी कहीं चुनाव होते हैं वो इसी रूप में ही जाते हैं। हिमाचल में चुनाव अब होने जा रहे हैं, वहाँ पर भी एकदम उन्होंने कैंपेन चालू किया, आज कैंपेन टूट गया। आज क्या है, तो हिमाचल में आम आदमी पार्टी की कोई टीम ही नहीं दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में भी ऐसे ही हुआ, उत्तराखंड में भी उन्होंने ऐसे ही बोला, गोवा में भी ऐसे ही बोला। गोवा और उत्तराखंड में क्या हाल हुआ आपको पता ही है। उत्तराखंड में तो जो उनके सीएम जो उम्मीदवार थे वही उसको छोड़ के चले गए। वही स्थिति वो गुजरात में भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गुजरात के लोगों को मालूम है कि केजरीवाल जी की क्या स्थिति है। मीडिया आज की डेट में सब कुछ हर जगह है, मीडिया में जो आ रहा है वो सबको समझ में आ रहा है। केजरीवाल जी से लोग जो सवाल पूछ रहे हैं या उनकी पार्टी के लोगों से जो सवाल पूछे जा रहे हैं इस शराब नीति के बारे में, उनके पास उनका कोई जवाब नहीं है। तो सबको समझ में आ गया है कि केजरीवाल जी की सरकार जो दिल्ली में चल रही है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई भी ऐसा आयाम जो दिल्ली सरकार के अंदर है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो गुजरात में जो भी अपना मॉडल लेके जा रहे हैं वो पूरी तरह से फेल होने जा रहा है, ये सबको मालूम है। और अगर कुछ मात्रा में असर पड़ा भी तो वो कांग्रेस की वोट पे पड़ेगा। बीजेपी का वोट प्रतिशत पहले से बढ़ने वाला है। 130-135 सीटें बीजेपी को मिलने जा रही हैं, जो कि पहले भी कभी नहीं मिली। तो पहले से ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी जीत कर आने वाली है। सकूर बस्ती से विधायक सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार में मंत्री, जेल में बंद है, 4 महीने हो गए। केजरीवाल ने पीछे भी आरोप लगाया था कि भाजपा षड्यंत्र कर रही है। भाजपा षड्यंत्र कर रही है मतलब कोर्ट ने भी जिसको बोला, फटकार लगाई दिल्ली सरकार को कि आपने किस व्यक्ति को मंत्री बनाया हुआ है, जो भ्रष्टाचार के कार्यों में लिप्त है, आपने उसको मंत्री बनाया हुआ है। कोर्ट की डायरेक्शंस आई हैं, कोर्ट की डायरेक्शंस पे भी आप ऐसा बोलेंगे। आज 3 महीने से जेल में बंद हैं, बार बार कोर्ट की हियरिंग में भी उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। उसके बाद भी अगर केजरीवाल जी ऐसा बोलते हैं तो मुझे उनके
उन पे कई बार हंसी आती है कि किस तरह की बात करते हैं। आज सिसोदिया जी भी जेल में जाने वाले हैं, वो जेल में चले गए, उनका नंबर है, सबको पहले ही वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। यानी उनको पता सब कुछ है कि भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार का परिणाम क्या होने वाला है। हाँ, शायद उन्होंने फाइल पे सिग्नेचर नहीं किए हैं इसलिए वो अपने आप को फ्री मान रहे हैं, लेकिन बाकी सबका नंबर आने वाला है ये उनको मालूम है। नगर निगम के चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो रही है, कैसे देखते हैं, क्या रहेगा भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। चुनाव जब भी आए हम हमेशा तैयार हैं। हमारे पास योजनाएं हैं, हमारे पास कार्यक्रम हैं, उन योजनाओं कार्यक्रमों को लेकर हम जाने वाले हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भी हम निगम में हमारी ही सरकार आने वाली है, हम ही सत्ता में आने वाले हैं। निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, निगम पे जो भ्रष्टाचार को आरोप लगे हैं वो इक्का दुक्का आरोप लगे हैं। वो मेरे ख्याल से अधिकारियों के लेवल पे जो आरोप लगते हैं वो एक भ्रष्टाचार एक सामान्य आयाम मुझे लगता है कि समाज का है, लेकिन तुरंत कार्रवाई करके उसको वहां से समाप्त करने का प्रयास किया गया है हमेशा ही। और आज की डेट में जो दिल्ली सरकार की स्थिति है, ये जो दिल्ली में भ्रष्टाचार इस समय नजर आ रहा है, इसी के आधारभूत ही चुनाव लड़े जाने वाला है। आज दिल्ली में 15-20% तो आम व्यक्ति बोलता है कि केजरीवाल जी का 30% वोट कम हो गया, 35% वोट कम हो गया, 20% वोट कम हो गया। तो एक ऐसी जब बातें चलनी शुरू होगी, इसका मतलब क्या है कि दिल्ली में जो दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार है वो ही एमसीडी चुनाव में केंद्र बिंदु बनकर रहने वाला है। आखिरी सवाल, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है, कैसे दिखते हैं? मेरे ख्याल से वो पार्टी जोड़ने का काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। आज पार्टी उनके हाथ से खिसक गई है पूरी तरह से। बड़े बड़े नेता जो विश्वसनीय जिन्होंने पार्टी की इतनी सेवा की, इतने पुराने नेता थे, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, तो भारत नहीं जोड़ रहे हैं। भारत तो पहले जुड़ा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान एक है। वो केरल से उन्होंने यात्रा चालू करी है, तमिलनाडु से यात्रा चालू की। क्या तमिलनाडु भारत का हिस्सा नहीं है? वो तो ऑलरेडी भारत का हिस्सा है। तो फिर किससे जोड़ना चाह रहे हैं वो? अगर भारत को जोड़ना ही है तो जो भारत से टूट गया है उनको भारत से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि हाँ, मेरे नाना ने जो गलती करी जिसके कारण से पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, उसकी हम माफी मांगते हैं। और पाकिस्तान किस तरह से भारत में आ सकता है, बांग्लादेश किस तरह से भारत में आ सकता है, तिब्बत किस तरह से भारत का हिस्सा बन जाए, या तिब्बत चाइना से किस तरह से हम छीन सकते हैं, वो अगर कोई काम करना चाहें, वो कुछ घोषणा करना चाहें तो बड़ी बात। तो भारत तो जुड़ा ही हुआ, तो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है बेसिकली, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है जिसमें वो नाकाम होते हुए दिख रहे हैं। चीता को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी चीता विदेश से लेकर आए हैं। लोग कह रहे हैं कि चीता जा हारेगा, लेकिन चीता तो म्याऊं म्याऊं करने लगा। चीता तो जिस तरह से बोलता है वैसे ही बोलता है। ये तो एक राजनीतिक बात उन्होंने छेड़ दी है। उसका जो वोकल कोड होता है वो तो उसी तरीके से ही बोलेगा, लेकिन एक मैसेजिंग तो गया ही है कि पुराने नेता तो कबूतर छोड़ते थे। तो कबूतरों वाला देश नहीं है, शांति वाला। हम शांति प्रिय हैं, लेकिन जब दहाड़ने की, जब चीते जैसी चपुलता चाहिए तो हमारे पास चपुलता भी, इसलिए हम चीता लेके आए हैं। शांति प्रिय तो हैं, लेकिन शांति प्रिय होने के कारण से कोई दुश्मन देश हमारे पे टेढ़ी नजर करके देख ले, ऐसा आज के हालात में संभव नहीं है। तो ये कंपैरिजन मुझे तो जरूर नजर आता है कि चीते का मतलब ये है कि अब जो चीते वाली चपुलता, चीते वाली ताकत, चीते वाली चुस्ती, वो हम लेकर आए हैं। देख रहे थे, हमारे साथ बात कर रहे थे गोपाल शर्मा जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।